माता रानी की कृपा, सच्चा धन और परोपकार की कहानी। बहुत पुराने समय पहले की बात है। आनंदपुरम नाम का एक शांत और समृद्ध राज्य था। उस राज्य में सुमित्र राम नाम का एक सरल, दयालु और धार्मिक व्यक्ति रहता था। वह माता दुर्गा का अनन्य भक्त था। हर सुबह वह उठकर सबसे पहले माता रानी माँ दुर्गा की पूजा करता, दीप जलाता और पूरे श्रद्धा भाव से आरती करता। सुमित्र राम के पास बहुत अधिक धन संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसका हृदय अत्यंत विशाल था। सुमित्र राम का मानना था कि माता रानी की सच्ची भक्ति केवल मंदिर में दीप जलाने से नहीं, बल्कि जरूरतमंदों की सेवा करने से होती है। इसी सोच के साथ उसने अपनी दिनचर्या बना ली थी। गांव के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था, जहां दूर दराज से आने वाले यात्री पेड़ के छांव के पास विश्राम करते थे। सुमित्र राम रोज सुबह उस पेड़ के नीचे ठंडा पानी, कुछ फल और थोड़ा सा भोजन रख कर आता था, ताकि कोई भी राहगीर भूखा प्यासा न रहे। गांव के कुछ लोग उसकी इस आदत का मजाक उड़ाते थे। वे कहते हैं, अरे सुमित्र राम, खुद के पास ज्यादा कुछ नहीं है, फिर भी दूसरों पर खर्च करता रहता है। सुमित्र राम कहता, ये सब माँ दुर्गा की कृपा से होता है। सुमित्र राम मुस्कुराकर कहता, मुझे माता रानी पर भरोसा है। दूसरों के चेहरे की मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। जब माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, जय माता दी। समय बीतता गया। एक दिन राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां सूख गई, खेत बंजर हो गए और लोगों के घरों में अन्न का एक दाना तक नहीं बचा। चारों ओर दुख और निराशा का माहौल था। लोग अपने गांव छोड़कर जाने लगे। पशु पक्षी भी पानी के बिना तड़प रहे थे। ऐसे कठिन समय में भी सुमित्र राम ने अपनी सेवा नहीं छोड़ी। वह माता रानी से प्रार्थना करता, हे माँ, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। जब माँ दुर्गा वह अपनी छोटी सी बचत से पानी और भोजन का इंतजाम करता और बरगद के पेड़ के नीचे रखता रहता। एक दिन दोपहर के समय एक वृद्ध साधु उस रास्ते से गुजर रहा था। वह अत्यधिक प्यास और भूख के कारण वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। सुमित्र राम ने जैसे ही उसे देखा, वह तुरंत दौड़ा। उसने साधु को पानी पिलाया, फल खिलाए और धीरे धीरे उसकी सेवा की। कुछ देर बाद साधु की आंखें खुली। उसने सुमित्र राम को ध्यान से देखा और कहा, बेटा, तुम्हारी सेवा और निस्वार्थ भाव देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। माता रानी की सच्ची कृपा तुम पर है। दुर्गा माँ तुम्हारी सहायता करे। साधु ने अपनी झोली से एक छोटा सा चमकदार पत्थर निकाला और कहा, यह पारस पत्थर है।
यह लोहे को सोने में बदल सकता है। मैं यह तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम इस कठिन समय में लोगों की सहायता कर सको। सुमित्र राम ने दोनों हाथ जोड़कर माता रानी को याद किया और जय माँ दुर्गा बोलकर वह पत्थर स्वीकार कर लिया, लेकिन उसने तुरंत उसका उपयोग अपने लिए नहीं किया। उसने सोचा यह माता रानी का आशीर्वाद है, इसे केवल अपने लिए उपयोग करना गलत होगा। अगले ही दिन उसने गांव के सभी लोगों को बुलाया। उसने लोहे की कुछ वस्तुएं को सोने में बदलकर धन इकट्ठा किया, लेकिन उस धन को अपने पास नहीं रखा। उसने पूरे राज्य में कुएं खुदवाने शुरू किए ताकि पानी की समस्या दूर हो सके। उसने अनाज के भंडार खुलवाए ताकि कोई भूखा न रहे। उसने बेरोजगार लोगों को काम दिया ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। धीरे धीरे माँ दुर्गा की कृपा से पूरा राज्य फिर से खुशहाल होने लगा। खेतों में हरियाली लौट आई। लोग अपने घर वापस आने लगे। हर कोई सुमित्र राम की प्रशंसा करने लगा, लेकिन सुमित्र राम हमेशा कहता, यह सब माता रानी की कृपा है, मैं तो केवल उनका सेवक हूँ। जय माता रानी। जब संकट पूरी तरह समाप्त हो गया तो सुमित्र राम उस पारस पत्थर को लेकर राज दरबार पहुंचा। उसने राजा को वह पत्थर सौंपते हुए कहा, राजन, यह माता रानी का आशीर्वाद है। इसका उपयोग पूरे राज्य की भलाई के लिए होना चाहिए, न कि किसी एक व्यक्ति के लिए। राजा सुमित्र राम की ईमानदारी और त्याग से बहुत प्रभावित हुआ। उसने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सुमित्र राम जैसा परोपकारी व्यक्ति ही सच्चा सच्चा धनी है। उस रात सुमित्र राम को स्वप्न में माता दुर्गा के दर्शन हुए। माता रानी ने कहा, बेटा, तुमने यह सिद्ध कर दिया है कि सच्ची भक्ति सेवा और परोपकार में है। तुमने जो किया वही सबसे बड़ा धर्म है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सुमित्र राम की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि सच्चा धन सोना चांदी नहीं, बल्कि दूसरों के चेहरे पर लाई गई मुस्कान है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा धन भौतिक संपत्ति नहीं, बल्कि अच्छे कर्म और निस्वार्थ सेवा है। माता रानी की सच्ची भक्ति वही करता है जो जरूरतमंदों की मदद करता है। जो व्यक्ति परोपकार के मार्ग पर चलता है, उसके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। जय माँ दुर्गा, जय माँ अम्बे, जय माता दी। कामाख्या माता की जय, जगदम्बे माता की जय।